नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह 10 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर जाने की वजह से यहां हादसा हुआ है। 20 से ज्यादा लोगों के इमारत में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और बताया ये जा रहा है कि ये इमारत काफी पुरानी है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। 8 लोगों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके की ये खबर। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, ये तुलसी नगर का नंबर 2 में गिरी है। काफी पुरानी इमारत ये थी और इसके बावजूद कई परिवार रहते हैं। आज अब से कुछ देर पहले जब इमारत गिरी तो कुछ लोग तो इमारत से बाहर निकल आए, भाग गए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं। अब तक 8 लोगों को निकाला जा चुका है और तकरीबन 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं जो इसके अंदर अभी फंसे हो सकते हैं। लिहाजा अभी जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ मौके पे पहुंच गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन ये पुराना इलाका है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पूरा मलबा है मलबा हटा लिया जाए, जिससे स्थिति साफ हो पाए कि क्या कोई अंदर फंसा है या फिर नहीं। लेकिन अब तक राहत की खबर यह है कि किसी भी कैजुअलिटी की इसमें बात अब तक सामने नहीं आई है। जो 8 लोग निकाले गए हैं उनको मामूली चोटें आई हैं, अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया, इलाज चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पूरा मलबा है मलबा हटा लिया जाए ताकि इसके बाद जो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोगों की मदद से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। थोड़ा समझना चाहेंगे ब्रजेश आपसे इस इलाके के बारे में, किस तरह का ये इलाका है, क्योंकि क्या संकरी गलियां यहाँ पर है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में, हालांकि उतना नहीं पता चल पा रहा है। तो क्या ऐसे में ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ पर कुछ दिक्कतें भी आ रही है इस वजह से? बिल्कुल, देखिए, ये दिल्ली का वो इलाका है जो काफी पुराना इलाका है और यहाँ पर काफी सकरी गलियां हैं और यही सबसे बड़ी मुसीबत हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में, क्योंकि जो गाड़ियां हैं, बुलडोजर्स हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। लिहाजा हैंड टू हैंड जो लोग हैं वहाँ पर वो मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत देरी भी हो रही है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द निकाल लिया जाए। पुराना इलाका होने की वजह से, सकरी गलियां होने की वजह से जो फायर की जो गाड़ियां हैं वो अंदर तक नहीं पहुंच पा रही प्रॉपरली, लेकिन इसके बावजूद तमाम यहाँ पे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इसके अलावा रेस्क्यू की जो राहत बचाव कार्य करने के लिए तमाम टीमें होती हैं वो मौके पे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो स्थानीय लोगों की मदद से कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द पूरा मलबा हटा लिया जाए, क्योंकि आशंका अभी भी इस बात की बनी हुई है कि इस मलबे के अंदर कुछ लोग दबे हो सकते हैं अभी भी। ब्रजेश, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे विस्तार से कब यह हादसा हुआ और क्या ये इमारत पुरानी इमारत है, क्या लोग इसमें यहाँ रह रहे थे या आसपास की जो इमारत है उनको भी इससे नुकसान पहुंचा है? जिस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग दबे हुए हैं अभी भी अंदर। बिल्कुल, देखिए, ये पुराना इलाका है और ये जो इमारत है काफी पुरानी इमारत थी। बहुत ही जर्जर हालत में ये इमारत थी, लेकिन इसके बावजूद लोग अंदर रह रहे थे और जब ये पूरा हादसा हुआ तकरीबन 9 बजे के आसपास, 9 बजे फायर को कॉल गई है, यानी 9 बजे के आसपास की पूरी घटना है जब इमारत गिरी है। उसके बाद कुछ लोग जो घर के आसपास थे वो तो वहां से भाग गए, लेकिन जो लोग घर के अंदर मौजूद थे उस वक्त वो अंदर फंस गए और वो उनमें से जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया शुरुआत में ही कुछ लोगों को 8 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन अब तक आशंका इस बात की है कि अंदर हो सकता है कुछ लोग अभी अंदर हो, लिहाजा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। लेकिन दिक्कत वही है रेस्क्यू पुराना इलाका होने की वजह से और जो आसपास की इमारतें, हालांकि अब तक जो खबर ये है कि आसपास की इमारतों को तो इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये जो इमारत थी पूरी गली में, ये जो इमारत थी ये पूरी बहुत पुरानी इमारत हो चुकी थी, जर्जर हालत में थी और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब इमारत जर्जर थी तो लोगों को उसके अंदर रहने की इजाजत कैसे दी गई? मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि ब्रजेश, बड़ा आसान होता है कि हम प्रशासन को गाली निकाल दे, बुरा भला कह दे, बहुत आसान होता है, लेकिन खुद भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। जब लोगों को मालूम था कि इसकी ऐसी हालत नहीं है, पुरानी इमारत है, जर्जर इसकी अवस्था है, तो फिर क्यों आखिर लोग वहाँ पर रह रहे थे? क्या कुछ आइडिया है कितने परिवार वहाँ थे?
बिल्कुल, देखिए तकरीबन 5 से 6 परिवार यहाँ बताए जा रहे हैं कि 5 से 6 परिवार इसमें रहते थे, लेकिन उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था, क्योंकि सुबह के वक्त अधिकतर लोग जो है नौकरी पेशे वाले हैं, वो बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन इसलिए अभी भी असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो उसके अंदर कौन मौजूद था। और इसके वहीं जो है दूसरी तरफ जो एनसीडी के जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच गए हैं। जांच की बात कही जा रही है कि जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार जब पुरानी इमारत थी तो लोग इसमें कैसे रह रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं ये लोगों के लिए भी अपने आप में एक सबक लेने वाली बात होती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही, 1 महीने पहले ही पुरानी दिल्ली के इलाके में इमारत गिरी थी, 3 लोग की उसमें मौत भी हो गई थी, कुछ लोग घायल भी हुए थे। उसकी भी यही कहानी थी, हालांकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, ये पुरानी इमारत थी, निर्माणाधीन ये इमारत नहीं थी, काफी जर्जर हालत में थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जो सवालों के जो जवाब है वो अधिकारियों को देने पड़ेंगे, लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है वो जल्द से जल्द हटा लिया जाए। बिल्कुल, लेकिन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्या ये लापरवाही का मामला नहीं है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जब उसकी हालत ऐसी नहीं थी, पुरानी इमारत ये थी, जर्जर अवस्था में थी, तो फिर आखिर वो परिवार यहाँ पर क्यों रह रहे थे? ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दें, जो तस्वीरें इस वक्त वो देख पा रहे हैं उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके की, जहाँ पर 3 मंजिला एक इमारत गिर जाने की खबर जो है वहां से मिल रही है। 20 से भी ज्यादा लोग अभी इमारत में फंसे हुए हैं। 5 से 6 परिवार इस इमारत में रह रहे थे। काफी पुरानी ये इमारत थी, जर्जर अवस्था में थी, लेकिन जो खबर इस वक्त मिल रही है, इस बीच 8 लोगों को निकाल लिया गया है सुरक्षित। किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। ब्रजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिन लोगों को निकाला गया है, ज्यादा गंभीर चोटें तो उनको नहीं आई है या फिर प्राथमिक उपचार उनको दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो लोग निकाले गए हैं उनमें बच्चे हैं और युवक हैं। अब लिहाजा उनको जो बहुत ही मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इसके बावजूद एहतियातन उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो है आशंका इस बात की भी है कि कुछ महिलाएं भी हो सकती है परिवार की जो इसके अंदर दबी हो, लेकिन वो स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई कि आखिरकार बिल्कुल ब्रजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर ए.के. शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ए.के. शर्मा जी, क्या इस वक्त आप हम तक जानकारी दे पाएंगे, किस तरह की दिक्कतें आपको वहां पर पेश आ रही हैं? देखिए, तकरीबन 9 बजे की ये कॉल हमारे को मिली थी, जिसमें एक 3 स्टोरी बिल्डिंग का गिरने का बताया गया था। साइट पे जाके देखा था तो एक प्रॉब्ली 3 स्टोरी बिल्डिंग है और एक ऊपर का फ्लोर पे शायद कंस्ट्रक्शन हो रहा था और जो कोलैप्स हुई है, जिसमें 5 से 6 आदमियों को, 6 कैजुअलिटीज को वहां से निकाला गया है अभी तक, और 3-4 और आदमी होने की संभावना जताई जा रही है। उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, क्योंकि अभी इनिशियल फेज है, तो हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल अभी नहीं हम लोग कर रहे हैं, ताकि अगर कोई नीचे दबा भी हो तो उसको जिंदा निकाला जा सके। ए.के. शर्मा जी, अगर हम सही सुन पाए तो आपने कहा 5 से 6 कैजुअलिटीज हैं अभी। 5 या 6 कैजुअलिटीज निकाल चुके हैं और 3 और 4 अभी भी आशंका है दबे होने की। अभी कितने लोग और अंदर हो सकते हैं, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? 3 से 4 का एस्टीमेट अभी जो लोग वहां पर बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनसे, जो आसपास के लोग हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनका कहना है कि 3 से 4 अभी और हो सकते हैं। ए.के. शर्मा जी, कितनी दमकल की गाड़ियां जो वहां इस वक्त मौजूद हैं, दिक्कत भी आप लोगों को आ रही होगी क्योंकि काफी संकरी गलियां यहाँ पर हैं, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक है, छोटी गलियां हैं, 4 फायर इंजन हमने भेजे हैं और 2 असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर ग्रुप ए ऑफिसर्स लेवल के सुपरविजन के लिए भेजे हैं। इनफ मैन पावर भेजी है और सर्च एंड रेस्क्यू के सारे इक्विपमेंट्स वहां पे मौजूद हैं। बिल्कुल, और कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है ए.के. शर्मा जी? इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, क्योंकि ये 9 बजे की घटना है और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास हैं हम, तो अभी भी संभावनाएं ऐसी होती हैं कि इनको मैनुअली एक्सट्रिकेट करा जाए। हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो अंदर दबे होंगे उनको चोट लगने की संभावना ज्यादा है, तो इसलिए अभी मैनुअल ऑपरेशन चल रहा है और उसके थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि रीअसेस करेंगे, उसके बाद ही हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होगा। ए.के. शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि 5 से 6 लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है, इस दौरान निकाले जाने के दौरान कितने और लोग जो सुरक्षित निकाले गए हैं, ज्यादा गंभीर चोटें तो उनको नहीं आई है? देखिए, मैं मौत का किसी का नहीं कह रहा हूँ, कोई भी 5 या 6 करेक्शन कर लीजिए, कैजुअलिटीज का मतलब ये नहीं है कि वो मर गए हैं, उनको हमने निकाल के, कुछ सांसें बाकी होती हैं और उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए, वो हमने उसके साथ किया है।
अब ये आदमी कैजुअलिटी डेड है या अलाइव है, अभी वो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स जो है दे आर द बेस्ट जज एंड दे आर द ऑथराइज्ड पर्सन टू सर्टिफाई दिस। कितना वक्त अभी और लग सकता है AK शर्मा जी? मेरे हिसाब से दोपहर के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा सेकंड हाफ में। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे AK शर्मा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी कुछ और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, कुछ और भी लोग अभी दबे हो सकते हैं, कुछ लोगों को जरूर बाहर निकाला गया है, लेकिन फिलहाल मौत अभी किसी की नहीं हुई है। जिस तरह से चीफ फायर ऑफिसर AK शर्मा जी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। और क्या कुछ वहां जानकारी मिल पा रही है, हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, और क्या कुछ जानकारी इस वक्त आप तक पहुंच पा रही है? ब्रजेश से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके की ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सुबह करीब 9 बजे ये हादसा हुआ। एक पुरानी 3 मंजिला इमारत जिसमें लगभग 5 से 6 परिवार रह रहे थे, वो अचानक से भरभरा कर गिर पड़ी। काफी जर्जर अवस्था में ये इमारत थी। इस हादसे में 20 से भी ज्यादा लोगों के इमारत में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 8 लोग जिन्हें निकाला जा चुका है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, चूंकि बहुत संकरी गलियां यहां पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी यहां पर खासी दिक्कतें हो रही हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। कुछ लोगों को अभी निकाला जा चुका है, जिनको पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है राजधानी दिल्ली से जो खबर मिल रही है, उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 मंजिला एक इमारत गिर गई है जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर 5 से 6 परिवार रह रहे थे। इंद्रलोक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जिनको गंभीर चोटें आई हैं उनको पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन चूंकि जो यहाँ अंदर जाने का रास्ता है, गलियां काफ़ी संकरी हैं, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है, दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। सुबह करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास ये घटना घटी। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके की ये तस्वीर, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको हम बार बार ये बता रहे हैं कि ये इमारत काफ़ी पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ परिवार, 5 से 6 परिवार यहाँ पर इसी इमारत में रह रहे थे। काफ़ी जर्जर अवस्था में ये इमारत थी और अचानक आज सुबह 9 सवा 9 बजे के करीब ये भरभरा कर गिर पड़ी। बराबर वाली टूट रही थी, तोड़ के ये बिना सपोर्ट के करनी है। अब वो ढह गई, सुबह भूकंप का झटका आया और ये ढह गई 5 मंजिल। लगभग कितने लोग होंगे? तकरीबन 15-20 जने तो होंगे। फैमिली तीन फैमिलियां रह रही थी ऊपर नीचे, एक फैमिली में 3-4 आदमी तो हैं ही। तो मकान बनने के दौरान भी वो अंदर ही रह रहे थे? वो ये तो बना हुआ था, जो गिरा है ये तो बराबर वाला गिरा है, जो टूट रहा था कोने का था, उसके बराबर सेकंड वाला गिरा है वो मकान। कौन किसकी फैमिली रहती है? भाई सारी फैमिली रह रही जो रहे। जानकारी है? नहीं, इसके बारे में यही मोहल्ले के हैं सब, कोई वो नहीं है बाहर के। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस वक्त आप तक मिल पा रही है, क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त अभी 5 से 6 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं। राहत बचाव का जो काम है वो जारी है और अभी तक बचाव दल के मुताबिक अभी तक 8 से 10 लोगों को यहाँ पर निकाला जा चुका है। कुछ और लोगों के वहाँ पर फंसे होने की संभावना है और अभी फिलहाल जो राहत बचाव का कार्य है वो चल रहा है। मोहम्मद शकील साहब, क्या कैसे हादसा हुआ, कितने बजे की घटना है? ये 9:15 बजे के 2-3 जने खड़े हुए हम बातें कर रहे थे, इतने देखते एक धमाका हुआ और धुआं उठा बहुत जोर से। फिर हम करीब में गए ना, वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। हमारे सामने 7 लाशें गई हैं, 7 लाशें गई। किसी सर फटा हुआ था, कोई यूं था, कोई कैसा था, भगवान जाने।
कितने लोग रहते थे लगभग यहाँ पर? यहाँ तो 25-30 जन रहते थे जी, और सबको फोन में नहीं करा है, एम्बुलेंस को, पुलिस को, सबको फोन में नहीं करा है। लेकिन साहब एकदम से कैसे, किस तरीके से, क्या पहले मकान बन रहा था, किस तरीके के? ये मकान तो 5 मंजिल खड़ा हुआ था, इसके ऊपर सपोर्ट मकान सपोर्ट थी, वो बन रहा था नया, सपोर्ट हट गया, ये मकान गिर पड़ा। सुना है प्लम्बर कुछ काम कर रहा था इसमें, सुना है मैंने, प्लम्बर कोई बहुत तेजी से भागा था वहाँ से जब जैसे बिल्डिंग गिरी थी ना। हम और जी प्रधान जी यहीं पे खड़े थे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुबारक है। मुबारक, क्या हुआ था, कैसे घटना घटी? ऐसी हम लोग यहाँ पे खड़े थे, हमने देखा था वहाँ का मंजर। एक बंदा बहुत तेजी से भागा था, ये न पता वो बिल्डिंग में से भागा या वैसे ही भागा था, बहुत तेजी से भागा था। और एकदम जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं सब लोग, तो वहाँ पे मतलब 3 बार लाशें तो ऊपर ही पड़ी थी। ये प्रधान जी हम सब जने थे वहाँ पे। फिर इन्होंने जल्दी जल्दी 100 नंबर पे कॉल करा, सब लोगों ने चीखा चिल्लाया, उनको उठाया और सब जगह 100 नंबर पे कॉल करिए, मतलब एकदम फटाफट। किसका परिवार यहाँ रहता था और क्या? परिवार के नाम की तो नहीं पता, लेकिन मास्टर शरीफ का बताते हैं। हाँ, कितने लोग लगभग परिवार में थे? लेकिन 6-7 बंदे थे। मैं वैसे आ रहा हूँ, जो कोई भी लाश नहीं निकली, खुदाई हो रही है बस। और सर तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं या क्या उनको किसी और से सुनने को मिला, वो यहाँ पर अपनी अपनी बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई धमाका हुआ, उसके बाद किसी को भागते हुए उन्होंने वहाँ से देखा। जब सुबह करीब 9-9:15 के आसपास ये हादसा हुआ। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमें इस बाबत जानकारी दे रहे थे। अमित, आप बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ तेजी देखी जा रही है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी 6 से 7 जो है दमकल की गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो और बचाव दल है वो वहां पर मौजूद है। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि 8 लोगों को यहाँ पर निकाला जा चुका है, जो लोग इंजर्ड थे, और ऐसी संभावना है कि करीब 15 लोग जो हैं वो अभी वहां पर अभी मलबे में फंसे हो सकते हैं। जहाँ तक पूरे के पूरे इंद्रलोक इलाके का सवाल है, वो एक इंटीरियर इलाका है और 3 मंजिला इमारत थी। ये प्राइवेट इमारत थी। 9 बजे का हादसा हुआ है, और जिस वजह से अभी तक प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आ रही कि जिस वजह से जो इमारत गिरी है, मरम्मत का काम चल रहा था, इस वजह से वो इमारत गिरी है। और अभी फिलहाल यही कोशिश है कि जितने लोग वहां पर आसपास है उनको निकाला जा सके, उनको वहां पर सुरक्षित जगह ले जाया जा सके। अमित, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो हम अक्सर प्रशासन को या हम इस तरह की शिकायतें यहाँ पर करते हैं कि कुछ नहीं किया गया, लेकिन लापरवाही क्या खुद यहाँ पर लोगों की नहीं देखी जा रही है कि जर्जर अवस्था में थी, या जिस तरह से आप बता रहे कि मरम्मत का काम वहाँ पर चल रहा था, तो फिर क्यों आखिर ये परिवार यहाँ पर रह रहे थे? देखिए, बेहद इंटीरियर इलाका है, सकरी गलियों से युक्त इलाका है, और अमूमन ये पूरी दिल्ली के आसपास ही ऐसी इमारतें जो हैं वो यहाँ पर उपजी हैं पिछले 8 से 10 सालों में। और यही वजह, इनमें जो सेफ्टी के नियम होते हैं वो पालन नहीं किए गए, और इस वजह से ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। जहाँ तक इस इलाके का सवाल है और इस इमारत का सवाल है, तो ये एक बेहद सकरे इलाके में थी, और यहाँ पर अभी एक निजी इमारत थी, और जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा था वो भी अभी तक प्राथमिक तौर पर ये सामने आया कि उसमें नियम का पालन नहीं किया गया था। तो जाहिर सी बात है, काफी हद तक ये कंस्ट्रक्शन उस इमारत में इस हादसे के लिए जिम्मेदार है प्राथमिक तौर पर। और अभी और भी यहाँ पर जो टीम है बाद में दौरा करेगी, जांच करेगी, तब मालूम चलेगी कि आखिरकार इसका पूरी की पूरी हादसे की वजह क्या थी। जी चलिए अमित, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल हमें यहाँ कुछ पलों के लिए रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ।